लेके आए हैं साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर्स का नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। तो देखिए धातु कहते हैं किसको, अधातु कहते हैं किसको, तो हम लोग देखेंगे कौन धातु है और कौन अधातु है। देखिए धातु का सबसे अच्छा गुणधर्म आपको ध्यान रखना, धातु क्या होता है, तन्य होते हैं, उसको पीटने के बाद क्या होता है वो लंबाई में जाएंगे, और अधातु को पीटने से क्या होगा, चूर हो जाएंगे, मतलब वो टूट जाएंगे। तो ये सारा इसका हम लोग गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ पे दिखता होगा धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघातवर्णीय कहलाता है। यह धातुओं का अभिलक्षणात्मक गुण है, जिससे आपने देखा होगा कि कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्या हम धातु कह सकते हैं? इसके बारे में हम लोग अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए धातुओं का वह गुण जिसमें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता कहते हैं। तो देखिए क्या आपने लोहे की सीट या प्लेट, धातु का सिक्का और कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उससे उत्पन्न ध्वनि के अंतर में ध्यान कभी दिए? तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कि आपके सामने एक छोटा सा क्रियाकलाप एक्टिविटी दिख रहा है। देखिए बैटरी में क्या करता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव सिरा, इससे क्या कर किए हुए हैं, तो देखिए एक तार से इधर लिए और एक कील सटा दिए, तो इससे क्या होगा, बल्ब जलने लगा। तो विद्युत परिपथ इसको हम लोग बोलेंगे। यानी कील भी एक कैसा है, चालक है। कील भी क्या है, चालक है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं धातु विद्युत का एक चालक का गुण करता है। धातु क्या करता है, विद्युत का चालक का गुण करता है। तो आप लोग को ये देखना है। देखिए कठोर चमकीले आघात वर्ण तन धनाविक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ में जिसमें सामान्यतः गुण होते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो धातु का कुछ उदाहरण है, देखिए आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि किसका उदाहरण है, धातु का उदाहरण है। अब आपके सामने में दिखता होगा अधातु। देखिएगा ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, यानी जिसमें धनान्विक ध्वनिक नहीं या ऊष्मा या विद्युत का कुचालक होते हैं। देखिए सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस क्या है, इसको हम लोग अधातु बोलेंगे। देखिए आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं। कैसे होते हैं, नरम होते हैं, और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी मरकरी यानी कि इसको पारा बोलते हैं, केवल एक ऐसा धातु जो कमरे के तापमान पे कौन सा अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी कि सभी धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन मात्र एक धातु मरकरी है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग इस चैप्टर में अभी तक क्या पढ़े हैं, धातुओं में चमक होती है। धातुओं में कैसी क्या होती है, चमक होती है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। सामान्यतः धातु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, मतलब लगभग धातु क्या होता है, पीटने के बाद लंबी हो जाएगी, और अधातु नहीं होते हैं। इसे सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं, परंतु अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु अधातु की ऐसी प्रकृति के होते हैं, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सबसे अच्छी बात, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा, और अधातु क्या होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। सीटेट में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती। कैसी गैस उत्पन्न करती, हाइड्रोजन। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। सामान्यतः अधातु क्या करते हैं, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। धातु और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए,
हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? देखिए हम लोग सबसे अच्छा यहाँ पे आपको दिखा होगा जिंक को पीट करके क्या कर सकते हैं, पतली चादरों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित किया जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या सभी धातुएं तन्य होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि मरकरी तन्य नहीं होती है, ऑप्शन कट गया। सभी अधातुएं तन्य होती है? नहीं। क्यों? ब्रोमीन 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 तो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो भी कट गया। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, सामान्यतः का मतलब कुछ को छोड़ करके, तो ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फास्फोरस बहुत क्रियाशील अधातु है। नेक्स्ट देखेंगे, धातु उष्मा की अच्छी इलेक्ट्रिसिटी होती है। धातु जो होती है गुड धातु और गुड की इलेक्ट्रिसिटी होती है। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। मोर का मतलब क्या होता है? अधिक। धात्विक अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब ट्रू और फॉल्स देखेंगे। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, ये बात सही है। सामान्यतः अधातु किससे अभिक्रिया करते हैं? अम्ल से, ये बात फॉल्स है। सामान्यतः धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, किससे करते हैं? धातु से करते हैं। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल सही, इसलिए इसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। नहीं, ये गलत बात है, नहीं करते हैं। कोयले को खींचकर तारों में प्राप्त की जा सकती नहीं। कोयला को कभी तार जैसा नहीं, उसको पीट नहीं सकते, वो टूट जाएगा, इसलिए फॉल्स हुआ। नेक्स्ट देखिए, आपसे यहाँ दिया है गुण और धातु और अधातु। तो दिखावट, देखिए दिखावट में देखिएगा, धातु चमकीले होते हैं, अधातु चमकीले नहीं होते हैं दिखावट की दृष्टि से। कठोर की दृष्टि से देंगे, धातु कठोर होते हैं, लेकिन अधातु कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। आघात वर्ण में धातु तन्य होते हैं, लेकिन अधातु क्या होते हैं? अतन्य होते हैं। नेक्स्ट है, तन्यता भी वही हुआ, तन्य को उष्मा का चालन, धातु उष्मा का अच्छा चालन है, जबकि अधातु क्या? कुचालक है। विद्युत चालन सुचालक, इसमें सुचालक की प्रकृति अच्छा सुचालक है, ये कुचालक है। तो इस प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। और एक कॉलम मिलाने वाला पूछा जाता, सीटेट का फेमस क्वेश्चन रहता है इस टाइप का। तो देखिए, गोल्ड जो है, गोल्ड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? आभूषण बनाने में करते हैं। आयरन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? हम लोग मशीनों में करते हैं। एल्युमिनियम का प्रयोग हम लोग खाद्य सामग्री को लपेटने में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कार्बन का प्रयोग जलाने में करते हैं, ईंधन के रूप में। कॉपर का प्रयोग हम लोग बिजली के तार में यूज करते हैं। मरकरी का प्रयोग थर्मामीटर में करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर सल्फेट पर डाला जाता है तो H2SO4 प्लस Cu, तो क्या बनेगा? इस पे रिएक्शन नहीं करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बार बार सीटेट में पूछी जाती है कि एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई और उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने को पुराने आभूषण दिए, और अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया उनका भार कुछ कम हो गया। तो क्या आप भार में कमी के कारण बता सकते हैं? तो देखिएगा, सुनार ने क्या किया था? आभूषण को एक्वारेजिया में डाल दिया। तो एक्वारेजिया का फुल फार्मूला क्या होता है? 3 भाग HCl प्लस 1 भाग HNO3 के मिश्रण को क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे ढंग से समझे होंगे, और फिर हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।